शिवाय। उस राक्षसी के अत्याचार के कारण हम बहुत कष्ट में हैं नारद मुनि। हमें प्रतिदिन शिव नाम स्तोत्र लेने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे यज्ञ में विघ्न पैदा हो रहा है नारद मुनि। आप चिंता मत कीजिए ऋषि जी, वो भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, परंतु उसके लिए आपका समय उपयुक्त होना चाहिए। कहीं उस समय की प्रतीक्षा करते करते हमारे मृत्यु का समय न आ जाए प्रभु। ऐसी बातें मत करें ऋषि मुनि। जो परमात्मा पर विश्वास करता है उसे निराशा कभी नहीं मिलती। जो बुरे हैं उनका वो संहार करते ही रहते हैं। पाप का घड़ा यदि भर जाए तो वो अवश्य ही डूबता है। सत्य है ना? क्यों नारद, हमारे ही खिलाफ योजना बना रहे हो तुम? छे, बुद्धिहीन हो गई हो क्या तुम? तुम्हारे विरुद्ध योजना क्यों बनाएगा कोई? हमारा इतना बुरा समय नहीं आया है। हमेशा डरो मुझसे। इस अल्प बुद्धि वाले को भी कुछ ज्ञान दो तुम। हाँ, तुम तो जानती हो ये ऋषि सब ऐसे ही होते हैं। कोई न कोई विघ्न अवश्य उत्पन्न करेंगे ये लोग। तुम इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। चलो अब बस करो। अपने ज्ञान की बातें हमें नहीं, इन लोगों को पढ़ाओ। इन लोगों से कहो मुझसे जरा बच के ही रहे। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। एक काम करो, ये अपना ताल तंबूरा मुझे दो। नारायण नारायण, दानवेंद्री, ये ताल तंबूरा तुम्हें किस लिए? मैं नहीं बजा सकती हूँ क्या? हम अगर बजाएंगे तो क्या ये बजेगा नहीं? ये नाद है तो ही मैं नारद हूँ। ऐसा मत करो दानवेंद्री, मुझे क्षमा कर दो। नारायण 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 चलो यहाँ से, नारायण चलो। परमेश्वर शंकर कैलाशवासी गिरजापति पाहि माम रक्षमाम शंभु शंकर हर हर महादेव करुणा सिंधु हमारी रक्षा कीजिए, संकट से उबारिए। संकट मोचन त्रिशूलधारी त्रिनेत्रा शंकर महादेव गंगाधर परमात्मा हमें बचाइए, रक्षा कीजिए। क्या हुआ नारद? देव, उस राक्षसी से बचकर भागकर आपके पास आ रहा हूँ, वरना ताल तंबूरा छीनकर वो मुझे असहाय कर देती। देव ऋषि, परंतु आप संकट में कैसे आ गए? उस राक्षसी का कल्याण तो अब महादेव ही कर सकते हैं माता। इसीलिए भूलोकवासी कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादीय गिरीय सिंधु। हे परमेश्वर, मैं तो कैसे भी भाग कर आ गया, परंतु वो ऋषि लोग स्वर्ग में कैसे आ पाएंगे और ना ही नरक में ही जा पाएंगे। उनकी स्थिति त्रिशंकु हो गई है। परंतु आप ही तो उन्हें समाधान देकर यहाँ पर पधारे हो ना? हाँ माते, परंतु वो उस वन में यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, वेद मंत्रों का जाप नहीं कर पाते। इन सब के बिना ऋषि मुनियों का क्या अस्तित्व है महादेव? उस रक्त राक्षसनी के डर से ऋषि डर से कांपने लगे हैं। तो उस पुण्य कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई। उसके लिए भूलोक में इस तरह से कष्ट होना प्रारंभ हो गया। ये कष्ट पूर्व जन्म का दोष है। अपने जीवन में शुभ कार्य करने वाले नारद, आपको हमारे दोनों भक्तों को जाकर सत्य से अवगत कराना होगा। अवश्य परमेश्वर। पुत्र की प्राप्ति ना होने के कारण समाज में अंधविश्वास के कारण वो कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें भैरवेश्वर की पूजा करने का निर्देश देकर आया हूँ। ठीक है, शुक्ल पक्ष में अवतार लेकर उस राक्षसी का संहार करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं स्वयं जाता हूँ। अत्यंत प्रसन्नता हुई परमेश्वर। वो समय अति शीघ्र आए ऐसी विनती करता हूँ। नमो नमः, नमो नमः। क्या हुआ स्वामी? आपके ध्यान भंग होने का कारण क्या है? पार्वती, भूलोक में भक्तों की पुकार ने मेरा ध्यान भंग कर दिया है। उस राक्षसी का अंत करने का समय आ चुका है। तो उसके पाप का घड़ा भर चुका है क्या स्वामी? हाँ गिरिजा, अब उस राक्षसी का संहार करके मैं ऋषि मुनियों की रक्षा कर धर्म कार्य की स्थापना करना है। स्वामी, आपका तांडव नृत्य करने वाले, आपको आराध्य मानने वाले, दिन रात आपका जाप करने वाले, मृत्यु से भय ना रखने वाले महाभक्त भी वहाँ है, मत भूलिएगा। कैसे भूल सकता हूँ पार्वती?
उस दंपत्ति के सारे संकट का निवारण करना और उन्हें प्रसन्नता देना मेरा कर्तव्य है। ठीक है स्वामी, तो जल्द से जल्द आप लोक कल्याण के कार्य पूर्ण कीजिए। भक्त जनों के मंगलमय के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। मेरा शरीर क्यों कांप रहा है? मन चंचल हो रहा है। क्या फिर से ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे? कहीं ना कहीं तो यज्ञ प्रारंभ है। मुझे इस बात की आशंका है। मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ। आप हो तो सब आप ही हो। हमेशा बोलते रहते हैं गलत 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 गलत। अब श्री 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 श्री। हाँ। चल चल गोटी फेंक। ये ये अरे वो देखो पीछे कौन आ रहा है। हाँ यार, देखने में तो कोई पागल लगता है। चलो किस गांव से आया है पूछते हैं। छोड़ो ना यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हम कहें तो सब तुम ही हो। ए डरपोक, तुम लोग बेवकूफ हो, उससे क्यों डरते हो? ए पागल, ए तुम किस गांव से आए हो? ए किस गांव के हो? तुम्हारा नाम क्या है बताओ? बात नहीं कर सकते क्या? अरे ये पागल ऐसे नहीं मानेगा, इसे पत्थर से मारो। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? ये कौन? मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ। ये इस गांव में कहाँ से आ गया? कौन है पता ये? नहीं, पूरा पागल लगता है। तुम इस गांव में कहाँ से आ गए? सब में मैं हूँ। सुनो, सब क्या में पागलपन की बातें कर रहे हो तुम? कहाँ से हो? किसी गांव से नहीं, ये पूरा जगत ही मेरा है। तुम सब में मैं हूँ, तुम सब में मैं हूँ। क्या कहा? सभी जगह से हो? क्या कहा? ये जगत तुम्हारा गांव है। क्या जगत की बातें कर रहा है ये? इस पागल को भगाओ यहाँ से, वरना सब डरेंगे। ऐसे लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। चलो जाओ। मारो इसे, मारो इसे, मारो मारो। चलो भागो, भागो यहाँ से। भागो। उस राक्षसी को खत्म करने से पहले इसे खत्म करो। बिल्कुल सही कहा, पहले इसे मारना चाहिए। सही कहा, ये राक्षसी से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें पहले इसे मारना चाहिए, उसके बाद उस राक्षसी को मारना चाहिए। चलो मारो, मारो मारो। रुक। मेरा शरीर जल रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। सह नहीं हो रहा, सह नहीं पा रही हूँ। प्रचंड पराक्रमी हूँ मैं, फिर भी सह नहीं पा रही। मुझे किसी का डर नहीं, फिर भी क्या हो रहा है? तीनों लोगों को निचोड़कर पीने वाली हूँ मैं, और वीर वंश में पैदा हुई हूँ मैं। मुझे कौन डरा रहा है? हाँ? कौन है? कौन है? कौन ये दुस्साहस कर रहा है? मैं मृत्यु, तुम्हारा संहार करने वाला। मैं मृत्यु को अपने पैर के नीचे रखती हूँ, तो फिर कोई दूसरी मृत्यु कैसे आ सकती है भला? कौन हो? कौन हो
हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखाओ। इस माया जाल से तुम मुझे इस तरह भयभीत नहीं कर सकते हो। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, फिर बताती हूँ। क्रोध और हत्या करने वाली तुम एक राक्षसी हो। ऋषि मुनियों के साथ हिंसा करके वन में रहने वाले प्राणियों और मनुष्यों की हत्या करने वाली पापी राक्षसी हो तुम। तुम्हारा अंत निकट है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस तरह छिप के मुझे भयभीत मत करो, समझे तुम? मैं डरूंगी नहीं। आओ सामने आओ, आओ, फिर मैं तुम्हारा गर्दन पकड़ के काट के खून पी जाऊंगी। ये अच्छा तो तुम हो। तुम्हारी ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलने वाली, मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे। निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ, निकल जाओ, कहा ना यहाँ से। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हारा संहार करने वाला मैं हूँ। हमारे भस्मासुर से डर के तुम ही भाग गए थे ना, और अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, जाओ यहाँ से। भेजो अपनी आदि शक्ति को। है हिम्मत तो बुलाओ, बुलाओ अपनी अर्धांगिनी को, आदि शक्ति को बुलाओ यहाँ। मैं उसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। वो आदि शक्ति है, मेरे साथ जुड़ी हुई अर्धनारीश्वर है। आदि मूर्ति का मतलब तुम जानती हो? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम मेरा नाश करोगे? परम शिव, महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके शरण में आ गई हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा संहार करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं। तुम्हारा वध निश्चित है। शरण में आए शरणार्थी का संहार नहीं किया जाता। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। शरण में आई हुई स्त्री का शिव कभी अपमान नहीं कर सकते। मेरे अपराधों को क्षमा कर दे स्वामी, मुझे मत मारिए। भगवान की शक्ति, भगवान के भक्तों के साथ मैंने घोर अपराध किया है। इस अपराध को क्षमा करें। मैं अपने अपराधों को जान चुकी हूँ, पश्चाताप करना चाहती हूँ। मुझे एक अवसर दीजिए प्रभु, अपने प्राण की भिक्षा मांगती हूँ। अब तक तुमने जो भी अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, परंतु अगर तुम एक वचन दो मुझे तो मैं तुम्हें प्राण दान दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा कहिए प्रभु। सदा ही आपके ध्यान में रह के अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी प्रभु। मुझे मोक्ष चाहिए प्रभु। केवल मेरा ध्यान करके ही तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। अभी तक तुमने मेरे भक्तों को परेशान किया है, अब तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जो आज्ञा महादेव। इस क्षेत्र के सभी जीवों की तुम्हें रक्षा करनी होगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इस दैत्य योनि से मुक्त होकर लोगों की रक्षा करते हुए मोक्ष को प्राप्त होगी। मुझ जैसी परम पापनी को दर्शन देके
आपने मुझ पर उपकार किया है। धन्य हो गई मैं आज। अब से तो जहां मेरा वास है, हर होली के समय सब लोग वहां मेरी पालकी निकालते हैं और मैं तुम्हें यह आज से ही आदेश देता हूं कि तुम दूसरा रूप लेकर वहां मेरे दर्शन करो। श्रवण मास के आखिरी सोमवार को छोड़कर हर सोमवार को मेरे भक्तों द्वारा जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे तुम पक्षी के रूप में आकर उस प्रसाद को ग्रहण करना। मैं धन्य हो गई प्रभु। आपकी आज्ञा का मैं अवश्य पालन करूंगी प्रभु। तथास्तु। प्रभु, नमो नमः, नमो नमः।